सो गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हो सारे के सारे? जल्दी से बता दो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आप सभी खूबसूरत लोगों का स्वागत है दोनों हाथों से इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है उत्कर्ष। मैं रोशन प्रताप सिंह फिर से आपके साथ रोजाना सुबह 9 बजे हम कर रहे होते हैं क्लासेस कंसेप्ट वाइज, ठीक है, जिसमें हमने मेंसुरेशन पढ़ा, जिसमें हमने सर्ड्स एंड डाइसेस घातांक करनी पढ़ा, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी टॉपिक्स हमने किए हैं। और अब हम इस सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे होते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो एसएससी सीजल के 2024 के आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है, सीजल के 2024 के आए हुए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो भैया मैं आपको स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो ये सीजल 2024 में 17 सितंबर को आया था पहली शिफ्ट में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। इन अ कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स होता है ना, आपने देखा होगा कि बहुत लोग को शौक होता है उसको, न्यूमिनोटिलिस्टिस कुछ बोलते हैं, ऐसे कुछ है ना। आप पता करिएगा क्या है ना। पी साइलेंट होता है उसमें, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनको ना कॉइन्स कलेक्ट करने की, बहुत लोग हैं जो कलेक्शन ऑफ कॉइन्स जो होते हैं, जो कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं। देखा होगा आपने कि बहुत लोग सिक्के रखते हैं, इस देश का सिक्का, इस देश का सिक्का, पुराना सिक्का, कब का सिक्का, है ना, गुप्ता पीरियड की चीजें, है ना, इन सब चीजों को तो वैसे रेयर कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि इन अ कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स देयर इज वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी फोर नॉन गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। ये गोल्ड कॉइन्स है और ये नॉन गोल्ड कॉइन्स है। तो एक गोल्ड कॉइन है हर चार नॉन गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी फोर नॉन गोल्ड कॉइन्स। इफ 20 मोर कॉइन्स आर एडेड, अगर 20 कॉइन्स को और ऐड कर दिया, इफ 20 मोर गोल्ड कॉइन्स को ऐड कर दिया गया, तो रेशियो कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। आप किसे ऐड कर रहे हो प्यारे बच्चों, तो आप गोल्ड कॉइन्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो आप अगर गोल्ड कॉइन्स को ऐड कर रहे हो तो नॉन गोल्ड कॉइन्स तो बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर दो, इसको 3 से गुना कर दिया, इसको 4 से। आपने चेंजेस तो इसमें किया है ना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं किया, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो कितना हो जाएगा, गोल्ड से नॉन गोल्ड का जो रेशियो आएगा प्यारे बच्चों, ये कितना आएगा, 3:12, 3 और 12। और ये आ गया आपका कितना, 8 और 12। तो मैंने क्या देखा कि गोल्ड कॉइन्स मैंने कितना बढ़ा दिया, तो 5 पॉइंट बढ़ा दिया। इस 5 पॉइंट की वैल्यू आपको निकालनी है। इस 5 पॉइंट की वैल्यू कैसे देखोगे, देखो ध्यान से। तो मेरे हिसाब, सॉरी, 5 पॉइंट की वैल्यू दे रखी है ना, गोल्ड कॉइन्स कितना ऐड किया, तो आप बोलोगे 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 5 पॉइंट की वैल्यू 20 है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जब 1 पॉइंट की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 12 गोल्ड कॉइन पहले थे, अब 32 गोल्ड कॉइन है। और नॉन गोल्ड कॉइन कितना है, तो 12 × 4 = 48। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन विल नाउ बिकम, अब कितने कलेक्शन में, तो अब ये टोटल कितने हैं, तो अब ये टोटल 20 पॉइंट है। 20 पॉइंट की वैल्यू निकाल दो। जब 1 पॉइंट अगर 4 का है, तो 20 पॉइंट कितना हो जाएगा, 80। तो 80 कॉइन्स अब हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है ना, थर्ड आपका आंसर निकल कर आया, सी इसका आंसर निकल कर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 47 नेचुरल नंबर इज, पहले 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर, ये आपको निकालना है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है इसका, ये कहाँ तक जाना है, आपको 47 तक जाना है, ठीक है। इसका जो सम होता है ना प्यारे बच्चों, इसका जो सम होता है वो होता है n × n+1 × 2n+1/6 होता है, बाई 6 होता है, ये सम होता है, n × n+1 × 2n+1/6, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर औसत निकालना है तो ये n हट जाएगा, ठीक है। मुझे अगर एवरेज निकालना है, ये तो योग हुआ, अगर एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, एवरेज निकालने के लिए प्यारे बच्चों, औसत निकालने के लिए आप इसे n से डिवाइड कर दोगे, तो ये n और ये n कट जाएगा। अब पुट कर दो आप, तो अगर पुट करोगे n की वैल्यू 47, तो n का मान 47 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, 47 तक जाना है, तो 48 हो गया। गुना कितना हो गया, 47 का डबल 94 प्लस 1 95 हो गया, बटे में 6 हो जाएगा, ठीक है। एन का मान 47 पुट करूंगा, तो 47 का डबल कितना होगा, 40 का डबल 80, 7 का डबल 14, तो 94 प्लस 1 95। 9 से 6 से काटा 12 बार में, तो ये आ गया आपका 12 का 95 गुना, मतलब लास्ट में जीरो होगा, 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। लास्ट में जीरो होगा, 3 का मल्टीपल होगा, 19 का भी मल्टीपल होगा, तो ये आपका आंसर आ गया 760। तो ये औसत निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, n × n+1 × 2n+1/6 होता है, ठीक है। यही मैं आपको ये बता दूं, अगर घन का होगा, एक एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो, कि अगर ये 1³ + 2³ अगर क्यूब के फॉर्म में होता,
ऐसा होता अगर क्यूब के फॉर्म में, तो इसका जो सम होता है योग, हमेशा योग ध्यान रखना, एवरेज मत ध्यान रखना, एवरेज के लिए तो आप टोटल नंबर से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो योग होगा इसका n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, ये इसका सम होता है, ठीक है। n इंटू एन प्लस वन बाई टू क्या होता है आपका, प्राकृतिक संख्या, उसका वर्ग कर दिया आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी डिविजिबिलिटी रूल का है, 2024 के फिर से सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्यारे बच्चों 2024 के करवा रहा हूं, ठीक है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के, जबकि ये नंबर 6 से भाग हो जाए, ठीक है। 249, 249 के 876, है ना, ये किससे कट जाए, तो 6 से कट जाए। 6 से कटने का मतलब होता है कि 2 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 के मल्टीपल के लिए इवन नंबर आपका होना चाहिए इकाई अंक पर, तो हाँ जी इवन नंबर है। अब 3 का मल्टीपल के लिए पदों का योग 3 से कटना चाहिए। सबको योग कर दो, लेकिन सबको योग करने से बेटर है कि 3 3 के मल्टीपल काट दो, ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। या तो सबको योग कर लो, 9 कट गया, 6 कट गया, और 4 और 2 6 कट गया, ये ठीक है। देखो 9 तो 3 का मल्टीपल है, 6 भी 3 का मल्टीपल है, और 4 और 2 6 भी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। ये बचा कितना, तो 8 और 7 15, ये हो गया आपका 15 प्लस ऑफ 7, इसे 3 का मल्टीपल बताना है बच्चा। तो यहाँ क्या होगा, तो क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, 15 8 7 15 प्लस के, 15 प्लस के, ये के का मान क्या हो सकता है ताकि ये 3 का मल्टीपल हो जाए, तो आप बोलोगे के का न्यूनतम मान 0 होगा। सर अगर मैं इसको 0 रख देता हूं तो ये 15 रहेगा, तो कट जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस किसी बच्चे ने इसे काटा नहीं होता तो वो ऐड करता, तो 4 और 2 6, 9 6 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 15 प्लस 8 23, 23 और 7 30, 30 और 6 36, उसका आता 36 प्लस के, है ना। के को 3 का मल्टीपल बनाने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को के को 0 बना दो। अच्छा के की और भी वैल्यू हो सकती है, के की 0 होगी, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, 4 वैल्यूज अडेप्ट कर सकता है के, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर धड़ धड़ आपका आंसर निकल कर आया, ठीक है। ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये 2024 उसी साल उसी सितंबर के महीने के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन परसेंटेज का है, प्रतिशत का है, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये चुनाव बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 कैंडिडेट्स है, वो इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, तो 80% मतदाताओं ने अपने मत दिया, आउट ऑफ विच 5% इनवैलिड हो गया, विनर को 70% ऑफ वैलिड वोट मिला है, ठीक है, एंड वॉन बाई अ मेजोरिटी ऑफ, और वो इतने मतों से जीता है, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। एक चुनाव हुआ 2 उम्मीदवार के बीच, मान लो कि जो टोटल वोट्स थे वोटिंग लिस्ट में वो कितने थे, एक्स थे। अब इस एक्स में से वोट देने वाले लोग कितने हैं, 80%, मतलब 20% लोग ने नहीं दिया, इतने लोगों ने वोट दिया। इसमें से अवैध कितने हुए, 5% अवैध हो गए, इसका मतलब 95% मेरा वैलिड होगा। ये मेरा क्या निकल कर आया, तो ये मेरा वैलिड वोट निकल कर आएगा, ये वैध मत निकल कर आया। इसके दो हिस्से होंगे, एक ले जाएगा विनर, एक ले जाएगा लूजर, मतलब ये अब मेरा 100% है। सुनो ये भी 100% है। अब कोई चीज होता है उसको अगर आप थोड़ा कम कर दोगे तो वो परसेंटेज वाइज तो कम हो गया पहले के कंपेयर में, लेकिन अब वो फिर से 100% है, ठीक है। अब बचे हुए का 100% है ना, बचा हुआ 100% होता है। पहले एक्स था, 20% नहीं है तो 80% है। अब इसमें से 5% अवैध हो गया तो इसको अब मैं 100 मानूंगा, 5% अवैध हो गया तो 95 बचा। अब इस जो बचा है ये मेरा 100 है। अब इसमें से विनर और ये लूजर हो जाएगा। विनर को मिला कितना, तो आप बोलोगे 70%, लूजर को कितना मिला, 30% से। जीत कितने से हुई है, तो आप बोलोगे 40% से जीत हो गई है। विनर को 70 मिला, लूजर को 30 मिला, जीत कितने से हुई है, 40 से, तो 40% आपका जीत दे रखा है। यही जीत की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे एक ही लाइन में सजा देना, 36,480, 36,480, ठीक है। ये आपका आ गया, देखो ये 2 जीरो जो है ये 2 जीरो को खत्म कर देगा। 8 से काटो, 8 4 बार में 32 हो जाएगा, 32, फिर 4 बचा, 32 हो गया, 44 बचा, 8 5 बार में कितना होगा, 40, 48, 60 हो गया। फिर 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 11 बार में 44 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। फिर 5 से काटोगे तो ये 19 बार में कटेगा, 5 से काटो तो 5 दूनी 10 हो गया, और 5 दूनी 10 फिर से हो गया, ये 228 हो गया, ठीक है।
19 से काटो, 19 एक बार में 19 हो गया 38, तो दो बार में आ गया, तो x का मान कितना हो गया, तो 12 है। ठीक है, ये आपका आंसर निकल कर है। पोलो क्लियर है? क्लियर है बच्चा? तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, 1,20,000। तो 1,20,000 वोट है। तो एक ही लाइन में आपको सजाना है पूरा। तो जब भी ऐसे चुनाव वाले क्वेश्चंस आएंगे, अवैध और वैध का बात करेगा, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा था, शिफ्ट 2024 का ही है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये अवरुद्ध वाले क्वेश्चन है। ये 2024 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये उसी दिन के। सारा हम 2024 के ही देख रहे हैं, मतलब रिसेंट का क्वेश्चन है ये। थी ठीक है, दो नल है टंकी में, एक 8 मिनट में भरता है और एक 10 मिनट में भरता है। ठीक है, दोनों नल टंकी को भरते हैं। ठीक है, एक 8 मिनट में भर देगा और एक 10 मिनट में भर देगा। ठीक है, दोनों इनलेट है। ठीक है, और तो क्वेश्चन कह रहा है बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए दोनों को खोला गया, लेकिन कुछ वजह से, कुछ कारण, कुछ रुकावट के, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अब पानी पूरा नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे 40 हो जाएगा। इसकी क्षमता कितनी हो गई, 5 हो गई। इसकी क्षमता कितनी हो गई, 4 हो गई। ऐसे इन दोनों ने कितना भरते हैं, 9 भरते हैं। लेकिन अवरुद्ध के कारण, ठीक है, अवरुद्ध के कारण ओनली 5/8 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड फ्रॉम द फॉर्मर। इसमें से कितना बह रहा है, तो इसकी भरना, इसको 5 चाहिए, लेकिन ये भर कितना रहा है, 5/8 भर रहा है। ये अपनी क्षमता का 5/8 भर पा रहा है। ठीक है, फुल क्वांटिटी ऑफ द वाटर। एंड दूसरे का कितना भर पा रहा है, तो दूसरे का 3/5। ये तो कह रहा है 8 और 10 है। 8 और 10 हो गया, 8 मिनट और 10 मिनट। ठीक है, 8 मिनट 10 मिनट भरा जाता है, दोनों पाइप को निश्चित समय खोल दिया जाता है, लेकिन रुकावट के कारण केवल 5/8 मात्रा पानी पहले पाइप से। ठीक है, 40 हो गया। ये काटोगे कितनी बार में, 5 बार में, और ये 4 बार में। ठीक है, तो इसकी क्षमता 4 होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें से पानी कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे इसमें से जो पानी आ रहा है वो 3/5 आ रहा है। मतलब इसमें से पानी आ रहा है 25/8, जो कि 5 नहीं है। 8 या 24, 3 समथिंग पानी आ रहा है। और इसमें से आ रहा है आपका 12/5। ये 25/8 आ रहा है इसमें से, और इसमें से पानी जो आ रहा है वो 12/8 आ रहा है, 12/5 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है पानी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है रुकावट अचानक हटा दी गई और इस क्षण से 3 मिनट के बाद टंकी भर गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, स्टार्टिंग में मान लो रुकावट था, जब रुकावट था तो ए डैश और बी डैश था। डैश क्यों मान लिया, मान लो नल बीमार है, मतलब इस, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, कुछ समय के बाद रुकावट को हटा दिया गया, तो अब ये ठीक हो चुके हैं, और रुकावट हटाने के अगले 3 मिनट के बाद टंकी भर गई। ठीक है, तो यहां से यहां 3 मिनट लगा। तो ये जो 3 मिनट है, इन लोगों ने अपनी इस क्षमता से किया होगा जो उनका नॉर्मल क्षमता है। तो 9 या 27 लीटर पानी भरा। तो अगर यहाँ 27 भरा है, टंकी अगर 40 की है, यहाँ 27 भरा है, तो इसका मतलब जब रुकावट था तब पानी कितना भरा था, तो 40 में से 27 माइनस कर दोगे, तो आप बोलोगे 13 लीटर पानी। तो 13 लीटर पानी उन लोगों ने यहाँ भरा होगा। और ये 13 लीटर पानी किस रेट से भरा था, तो इस रेट से। ठीक है, 13 में किस रेट से, इसकी क्षमता 25 देखो दोनों की क्षमता यहाँ जोड़ लो, चलो जोड़ लेते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों की क्षमता मिलाकर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 25/8 प्लस और 12/5, ये क्षमता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 कितनी बार में, 5 बार में, तो 125 हो जाएगा। 5 कितनी बार में, 8 बार में, तो 12 × 8 = 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 5 11 कैरी 1, 9 10, 10 और 2 12 कैरी 1, 221/40, ये इसकी क्षमता रही है, इनकी क्षमता। ठीक है, तो 13 को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर जो समय लगा होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 13 / 221/40। क्या ये 13 के पहाड़े में है, 13 एकम 13 हो गया। ठीक है, 81 नहीं, लगभग कितना है, लगभग भी देख लेते हैं कि देखो, कट रहा, 2 2 4 1 5 नहीं, 13 एक बार में 13 हो गया, और आपका 9 बच गया। नहीं, हाँ जी कट रहा है। 13 एक बार में कितना हो गया, 13 हो गया। 91 13 7 बार में हो जाएगा। 40/7 कितना हो जाएगा, तो 13 दूनी 17 दूनी 34 हो गया, तो 2 सही 6/17। 2 सही 6/17 मिनट तक, 2 सही 6/17 मिनट तक क्या था, आपका अवरुद्ध था। उसके बाद अवरुद्ध को हटा दिया गया।
प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन पूछा था शिफ्ट में, ठीक है। तो ऐसी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हम प्यारे प्यारे अंदाज में देखते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो। ये शिफ्ट 2024 का ही है और 17 तारीख का शिफ्ट है। पिछले वाला कौन सा था, तो ये भी 17 तारीख का था शिफ्ट सेकंड, तो ये भी शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान पर 40% छूट देता है, वह आगे 20% छूट देता है, इन दोनों लगातार छूट। देखो पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और ये क्वेश्चन आसान देते, तो भैया सारी चीजें मिला जुला कर आई थी, ठीक है। 40% का डिस्काउंट देता है, ही फर्दर गिव्स इट, इसका मतलब ये है कि ये 40% प्लस 20%, देखो ये सेकंड का क्वेश्चन था। आप बोलोगे सर सीजल जैसे एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे सकता है, तो दे सकता है, वो मिला जुला कर देता है, टफ आसान टफ आसान। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60, माइनस ऑफ इन दोनों को गुना कर दो, 4 दूनी 8, तो आप बोलोगे 52% का डिस्काउंट है ना। तो 52% का डिस्काउंट, मात्र 52% का डिस्काउंट है, तो 52% का डिस्काउंट है। अगला क्वेश्चन, ये मिश्रण का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं। वाह क्या क्वेश्चन है। एवरेज प्राइस आपको निकालना है प्यारे बच्चों, क्या निकालना है आपको, एवरेज प्राइस निकालना है, उड़ाओ इसको। देखो 42 लीटर ऑफ मिल्क, देखो दो प्रकार के दूध है मेरे पास, एक वैरायटी ए है एक वैरायटी ये है ना। ये दूध जो है उसके 42 लीटर मिलाए मैंने, कितने रुपए लीटर वाला है, तो ये 25 रुपए लीटर वाला है, ठीक है। एक दूसरा दूध मिलाया मैंने, वो 28 लीटर मिलाया, कितना मिला है, 28 लीटर, कितना, तो ये भैया अच्छा लीटर है। ये मान लो आपने, ये आपका फुल क्रीम मिल्क है और ये डबल टोन या टोन मिल्क है, ठीक है। तो आपसे पूछना है कि फाइंड द एवरेज प्राइस, दोनों को अगर मिलाए तो औसत दाम क्या होगा। सबसे पहले इसका रेशियो बना लो क्वांटिटी का। आप बोलोगे सर ये 14 से कट जाएगा, 14 से 3 बार में और 14 से 2 बार में, ठीक है। क्वांटिटी कट गया, 3 और 2 आ गया। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि 25 रुपये वाला लीटर अगर 3 लीटर मिलाऊंगा तो 75 रुपये खर्च होंगे, और 40 रुपये वाला अगर 2 लीटर मिलाऊंगा तो इतने खर्च होंगे। बटे में टोटल क्वांटिटी कितना है, तो 3 + 2 5 क्वांटिटी है। 5 से काट दो, ये 5 बार में कटेगा, 5 से काट दो, ये 8 बार में कटेगा, तो 5 × 3 = 15 प्लस ऑफ 16, तो आप बोलोगे 31 रुपये, ये एवरेज प्राइस निकल कर आ गया। औसत दाम कितना हुआ, 31 रुपये। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि 25 और 30 के बीच की कोई वैल्यू मान लो और फिर उसको ऐसे कर दो, देखो ध्यान से, ये 25 रुपये वाला दूध है और ये 40 रुपये वाला दूध है, ठीक है। इसके 3 लीटर मिलाई गई है, इसके 2 लीटर मिलाई गई है। आप इन दोनों के बीच की वैल्यू 30 मान लो आपने कि दूध कितना है, 30 रुपये वाला है, ठीक है। दूध कितना है, 30 का है, ठीक है। ये कितना, तो क्वांटिटी में कितना, 5 रुपए कम है, कितने लोग, 3 लोग, तो माइनस का 15। और ये कितना कम है, तो आप बोलोगे 10 रुपए ज्यादा है, कितने लोग, 2 लोग, तो पॉजिटिव 20। तो ओवरऑल कितना है, तो प्लस का 5 आया। इसका मतलब जो दूध की जो कीमत आपने मांगी है वो कम मानी है, आपको 5 बढ़ाना है, कितने लोगों में, 5 लोगों में, तो 1 रुपए, तो 31 आया। क्लियर है ये। तो 31 रुपए आ गया। तो दोनों में से कोई भी तरीका से करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, उड़ा दो। उड़ाते जाओ। द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज 18,500 की टीवी है, ठीक है। दो डिस्काउंट दिया गया, 20% और 5% का, तो टीवी कितने का अवेलेबल होगा ये बताना आपको। 18,500 की टीवी है, ठीक है। पहला डिस्काउंट कितने का दिया गया, तो आप बोलोगे 20 का। 20% का डिस्काउंट मतलब चीजें 80% पे बेचोगे या 4/5 पर, और 5% का चीज डिस्काउंट मतलब 95 पर। ये आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्यों लिखा, ताकि आप मल्टीपल देख सको, ठीक है। इधर देखो, आ, आंसर जो है 19 का मल्टीपल होगा, तो ये 19 का मल्टीपल साफ नजर आ रहा है कि नहीं है, ठीक है। डिजिट सम से भी देख सकते हो, ये भी 19 का मल्टीपल है, तो ये नहीं होगा। इन दोनों में से देखो, 19 का पहाड़ा ना पढ़ के डिजिट सम देख लो, 8 1 9 कट गया, डिजिट सम 5 होगा इसका।
इसका डिसम 8 होगा 80 का, है ना, और इसका 9 कट गया 5 होगा। 8 पंजे 40, 40 गुना 5 कितना 200, मतलब 2 आएगा डिजिट में। 6 4 10, 10 और 1 कितना 11, इसका डिसम 2 है, तो ये हो सकता है आंसर हो। इसका देखो 6 5 11 1 12, ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया 14060, ठीक है। तो 1 4 0 6 0, ये आपका आंसर आएगा। सॉल्व करोगे ये 19 का मल्टीपल ही होगा। क्लियर है ये? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उड़ा दो इस क्वेश्चन को, फोड़ दो, फोड़ दो, लपेट के मारो इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बोट कैन ट्रैवल 78 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक इन 32 आवर्स। ठीक है, इट कैन ट्रैवल 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, ठीक है। एक नाव जो है वो 78 किलोमीटर कहाँ जाता है? अपस्ट्रीम जाता है, और वापस आता है 78 किलोमीटर सेम डाउनस्ट्रीम में, और टोटल टाइम इसको 32 घंटे लग गए जाने और आने में, ठीक है, समय निकाला आपने। और वो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, और वापस कितना आता है? तो आप 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आता है, डाउनस्ट्रीम आता है, और समय कितने लगते हैं इसको? तो 9 घंटे लगते हैं। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर, ठीक है, इन स्टिल वाटर। तो नाव की चाल पहले निकालोगे तब आपका आएगा आंसर। इधर देखो ध्यान से, आप यहाँ इन दोनों को बराबर कर लो या फिर इन दोनों को बराबर कर लो, वो सॉल्व करने वाला तरीका है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको ऑथेंटिक तरीका बताता हूँ क्या करना है आपको। इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है? 3 है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है? 13 है। इन दोनों से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है ना, 3 दोनों को काटेगा। तो यहाँ पर आप 3 रखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो यहाँ भी आपको 3 रखना पड़ेगा। देखो, अगर मैं इसको 3 से काटूंगा तो 3 2 बार में कितना हो? 26 बार में कट गया, ये 26 घंटे आ गया। 32 में से 26 घंटे यहाँ हो गए, तो बचे कितने? यहाँ 6 घंटे बचेंगे। तो 26 घंटे और 6 घंटे मिलाकर आपके 32 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 कैसे आएगा? तो 6 तब आएगा जब इसको 13 काटेगा, ठीक है। 13 आएगा, वही 13 यहाँ पुट करके देखो और प्रूफ कर लो कि 9 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 3 से काटोगे तो आप बोलोगे 5 बार में कट गया जी, 5 घंटे आ गए। और 13 से काटोगे तो जी 4 घंटे आ गए, है ना, ये 4 घंटे आ गए। तो 5 और 4 मिलाकर 9 घंटा प्रूव हो गया मेरा। इसका मतलब आपने सही वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो आपने कॉमन फैक्टर देखा, बस। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, शिफ्ट 1 में आया था, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो आप बोलोगे कि स्पीड अपस्ट्रीम कितना है? तो 3 किलोमीटर पर आवर है प्रतिकूल में, और अनुकूल में चाल चाल कितनी है? तो आप बोलोगे 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आपको अनुकूल पता और प्रतिकूल पता है तो यहाँ से नाव निकल जाएगा, है ना, नाव की चाल निकल जाएगी। तो आप नाव की चाल क्या बोलोगे? कि नाव की जो चाल होगी वो अनुकूल की चाल और प्रतिकूल की चाल बाई 2 कर दो जोड़कर। तो आप बोलोगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई ये नाव की। और धारा निकालना होता तो अनुकूल और प्रतिकूल को घटाता, 10/2 5 आता। तो नाव की चाल 8 है, धारा की 5 है, दोस्त बने दोस्त बने तो 13 हो गए, दुश्मन बने तो 3 हो गए, ठीक है। आपको नाव की चाल पता चल गई, तो मुझे ये बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रैवल इन 12 आवर्स इन स्टिल वाटर। तो दूरी निकालना है शांत जल में। तो दूरी, शांत जल में उसकी स्पीड कितनी है? 8 है। और 12 घंटे में कितना चला जाएगा? तो आप बोलोगे 96 किलोमीटर। वैसे भी आंसर 12 का मल्टीपल होता, 12 घंटे में कोई दूरी 12 का ही मल्टीपल होगा। ये 12 का मल्टीपल नहीं था, ये 12 का मल्टीपल नहीं था, ये 12 का मल्टीपल नहीं था। तो ये तो इजिएस्ट वे था, बट ये जो मैंने बता दिया आपको ये खूंखार तरीका था, ठीक है, ये खूंखार तरीका था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि ऐसी अगर खूंखार तैयारी करनी है आपको, तो आपको कोर्स अवेल करना होगा, एक डेडिकेटेड कोर्स अवेल करना होगा, ठीक है। तो आपको उत्कर्ष परिवार लेकर आया है होली हंगामा ऑफर, 9 से 22 मार्च तक ये ऑफर है, ठीक है। जिसमें आपको अप टू 90% तक का तो डिस्काउंट मिल ही रहा है। ये तो ऑलरेडी मिल रहा था आपको, ये 90% तक का,
इसके अलावा जो आप इस बार जो बहुत स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है इस हंगामे ऑफर में सर की तरफ से, वो क्या है कि अप टू 100% तक का कैशबैक ऑफर है। ये कैशबैक ऑफर क्या है तो आप समझो। अगर आपने मान लो कि 2000 का कोई कोर्स परचेस किया है, ठीक है, 1 साल का कोई कोर्स है जिसकी वैलिडिटी 1 साल है और प्राइस मान लो 2000 रुपए, ठीक है, तो 100% तक कोई भी परसेंटेज आपको जरूर कैशबैक मिलेगा, और वो पॉइंट्स के फॉर्म में रिडीम नहीं होगा, वो आपको एज अ कैश मिलेगा, वो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज। मान लो अगर किसी बच्चे ने 2000 का कोर्स खरीदा और उसको 40% ऑफ मिल रहा है, तो 2000 का 40% 800 रुपए उसके अकाउंट में आ जाएगा। किसी को मान लो 70% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 2000 का 70% कितना होता है, तो 1400 रुपए अकाउंट में आ जाएगा। अगर मान लो किसी बंदे को 100 के 100% डिस्काउंट मिल गया, तो 2000 का 100% 2000 आ जाएगा। कोई ना कोई डिस्काउंट तो आपको जरूर मिल रहा होगा, ठीक है। और अगर आप पुराने बच्चे हो, ऑलरेडी आप पेड स्टूडेंट अगर हो, तो आपके लिए भी ऑफर है 10% तक का, आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। कूपन कोड आपको होली अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे आप अपने बैच को एक्सटेंड कर सकते हो या फिर किसी और बैच में भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो बैचेस है, आपको पता है कि गौरव बैच जो है, ऑलरेडी एक बैच चल रहा है गौरव 2.0, ठीक है, और एक बैच स्टार्ट होने वाला है 18 मार्च से, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप प्राइम बैच लेते हो तो एक तो आपको प्रीवियस बैच का एक्सेस मिल जाएगा, दूसरा आपको 14 बुक का सेट जो कंसाइज इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो आपके घर पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। मास्टर पास का भी अवेल कर सकते हो। मास्टर पास से आप सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सबके लिए आपकी एक वीआईपी एंट्री मिल जाती है। ये पास के अंदर आपको वीआईपी एंट्री तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा ये 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जिसमें मेरा जो पर्सनल बेस्ट है वो ये है, डेली का प्रैक्टिस मटेरियल, और आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो। उसके अलावा आपके पास लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, सारा चीज़ें आपको मिलेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे दिख रहा है वो ये कि लाइव डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा, प्लस आपको अनलिमिटेड डाउट्स का एक्सेस मिलेगा। टायर 1 और टायर 2 की प्रिपरेशन के लिए ये है, ठीक है। आते हैं, ये जो मास्टर पास है इसके 3 वेरिएंट है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इधर आप 12 महीने वाला कीजिएगा या तो 24 महीने, क्योंकि 6 महीने में ना तैयारी नहीं होती अच्छे एग्जाम्स की, है ना। आपको तैयारी कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है, 1 साल तो लगता ही लगता है। तो आप 12 महीने या फिर 24 महीने के लिए, ताकि आपको अननेसेसरी और पैसे देने की जरूरत ना पड़े, आपके पास एक पास रहेगा वीआईपी पास, उससे आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या कह रहे हैं बच्चों? रमेश सेल्स राइस एट 36 पर केजी, 36 रुपए का राइस बेचा, ठीक है, विच ही परचेस फॉर 30 का खरीदा था, ठीक है। ही गिव्स ओनली 800, अच्छा, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो ये ना बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न है। रमेश क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 30 रुपए का लाकर 36 रुपए का तो बेच ही रहा है। उल्टा ये क्या कर रहा है, तो उल्टा ये 1 किलो की जगह 800 ग्राम तौल रहा है, ठीक है। देखो, प्रॉफिट परसेंट तब पता चलेगा जब आपको सीपी और एसपी का रेशियो पता चले। 30 रुपए का लाकर वो 36 का बेच रहा था, ठीक है। देखो, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है। इसके अलावा उसने क्या किया, सक्सेसिवली इसने 1 किलो की जगह जो ग्राहक इसके पास 1000 ग्राम तुलवाने आया था, उसे इसने 800 ग्राम तौल दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा करने से उसे प्रॉफिट हुआ होगा। जब दुकानदार बेईमानी करता है तो उसे प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा नंबर होता है। तो ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। बड़े नंबर को सेलिंग प्राइस बोलेंगे। तो बड़ा नंबर कितना है, तो 1000 है, और ये कितना हो गया, 800 आ गया, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहां से मैं 3 जीरो को काट सकता हूं, तो कैंसिल कर दिया मैंने। 3 से काटोगे 12 बार में, 4 से काटोगे 3 बार में, और 4 से 2 बार में। अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं कि 2 की चीज वो 3 पर बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितना जनरेट किया, 1 यूनिट का, तो उसका जो अल्टीमेट प्रॉफिट परसेंट है वो 1 रुपए का प्रॉफिट, लागत मूल्य 2 पर गुना 100, कॉस्ट प्राइस पर निकाला आपने, तो 50% का, तो 50% का उसको प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। उसे जो प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 है ना, 50% का उसे नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 50% का उसे प्रॉफिट हो गया। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नंबर सिस्टम का एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, एक्स और वाई के जगह कौन सा नंबर आए ताकि ये नंबर जो है वो 8 और 5 का मल्टीपल बन जाए, ठीक है। 8 और 5 का मल्टीपल बन जाए, एक्स और वाई के जगह में क्या आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो आप। 6 2 6 8, 6 2 6 8, 4 XY, ठीक है भाई। ये नंबर किससे कटना चाहिए, 8 और 5 से।
देखो 8 के लिए लास्ट के 3 नंबर देखा जाता है और 5 के लिए लास्ट के 2 नंबर। देखो कोई नंबर 5 से तब कटेगा जब वो चीज या तो 0 हो या फिर 5 हो, ये होनी चाहिए। ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो, अगर मैं 6 2 6, है ना, 5 तो हो नहीं सकता, पूछो क्यों नहीं हो सकता 5? देखो y का मान 0 और 5 में से कोई एक नंबर होगा तभी वो कटेगा 5 से। लेकिन 5 इसलिए नहीं होता, हो सकता है क्योंकि अगर 5 से हो गया तो वो 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट का नंबर इवन नंबर नहीं है। 5 से अगर आपने यहाँ पर 5 लिख दिया, अगर मान लो सपोज आपने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? गड़बड़ ये हो जाएगी कि ये नंबर तो 2 से ही नहीं कटेगा, है ना। तो इसका ये मतलब है कि फिर 2 से नहीं कटेगा तो 8 से कैसे कटेगा? तो इसका ये मतलब है कि सर यहाँ पर y का मान 5 नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है। तो 6 2 6 8 4 x और ये 0 होगा। अब इसे 8 का मल्टीपल बनाना है। ठीक है, या तो आप ऑप्शन देख लो। ठीक है, 0 तो होगा। ठीक है, किसकी? x, बोथ x एंड y। ठीक है, चलो 8 का मल्टीपल देखना है, तो 8 का मल्टीपल क्या रखूंगा मैं? 450। देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 450 लास्ट के 3 नंबर कटने चाहिए। 440 ये हो सकता है। 400 420 420 क्या 8 का मल्टीपल है? नहीं, 420 8 का मल्टीपल नहीं है। ये खत्म, ये खत्म। अगर 440 रख दूंगा तो लास्ट के 3 नंबर 440 है। इसे 8 से काट के देखो, क्या ये कट जाएगा? हाँ जी, 8 पंजे 40 हो गया। ठीक है, 40 8 पंजे 55 बार में ये पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब आप बोलोगे 4 एंड 0, ये आपका आंसर निकल कर है। डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। वेरी गुड। आगे सर्कुलर रेस ट्रैक का क्वेश्चन है, ये भी शिफ्ट सेकंड का आया है। 13 तारीख का क्वेश्चन है, ये 17 का नहीं है, ये 13 तारीख का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। P और Q स्टार्ट रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट अ सर्कुलर ट्रैक। दो होते हैं, एक होता है ऑपोजिट ट्रैक और एक ऑपोजिट ट्रैक। और ये आप लोग को मैं ऑलरेडी करवा रखा है। कहाँ करवा रखा है? ये एलसीएम एचसीएफ जो मैंने रखा था, है ना। सेम डायरेक्शन में बढ़ोगे तो क्या होगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ोगे तो क्या होगा। सर्कुलर ट्रैक के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इसके लिए आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप मेहनत नहीं करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको मेहनत करना है, तो ये आप होमवर्क के फॉर्म में दोगे आपका आंसर। ठीक है, ये आप होमवर्क के फॉर्म में दोगे, कमेंट में दोगे ये आंसर। ठीक है, आ जाओ। इसी नंबर सिस्टम का अगला पड़ाव का है, उड़ाओ। 17 की पावर 13 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 18 है। तो आपको ये बताना है कि ये रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या निकल कर आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर। 17 रेज टू द पावर 13, देखो 17 की पावर 13 को जब आप 21 से डिवाइड कर, माइनस 21 को जब 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, देखो 18 जब 21 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर -3 बचेगा। यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आप बोलोगे -1। -1 की पावर कितनी है? तो आप बोलोगे 13 है। -1 की पावर 13 है, माइनस यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको 18 से डिवाइड कर। सर ये 3 कैसे आया? तो 18 जब 21 है, 21 को डिवाइड करोगे आप 18 से, तो आप क्या बचेगा बताओ? 21 को डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, बचेगा ना, 18 कम 18 तो बचेगा आपका 3 बच जाएगा। -1 की पावर कितनी है? ऑड नंबर है, तो ये -1 हो गया। ठीक है, -1 की पावर ऑड माइनस हो गया। ठीक है, तो ये कितना है आपका? -4/18। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर आता तो वही बोलता। देखो मान लो अगर 2 है, उसको उसको आपने 13 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आप बोलोगे 2 बचेगा। लेकिन अगर -2 है और उसको 13 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आपने 13 में से 2 को घटा देना, आप बोलोगे 11 बचेगा। तो उसी तरीके से 18 में से 4 को घटा दिया तो आपका जो रिमाइंडर आया तो वो आएगा 14। तो 14 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया, सी फॉर चमिंडावास आपका आंसर निकल कर आया। ठीक है, तो रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है ये भी। उड़ाओ इसे, फोड़ दो इसे। A dishonest fruit seller sells fruits at 20% profit, but he uses 950 ग्राम, ठीक है, 950 ग्राम,
ठीक है, 1 किलो के स्थान पर, तो प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है। अभी मैंने बताया था इसको, है ना, सेम क्वेश्चन आपको मैंने अभी अभी दिखाया था, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैंने अभी दिखाया था। तो देखो ध्यान से, आपको सीपी और एसपी, क्रय और विक्रय निकल कर आ गया, ठीक है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 20% का प्रॉफिट मतलब 100 की चीज को 120 पर बेचता है, ठीक। और दूसरा कह रहा है 950 ग्राम इस्तेमाल करता है 1 किलो के स्थान पर। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह अगर 950 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो एसपी बड़ा नंबर होगा। प्रॉफिट जब भी होता है तो सेलिंग प्राइस बड़ा नंबर होता है। तो ये ऊपर 1000 आ गया और नीचे क्या आ गया आपका 950 आ गया। तो 1 2 3, 1 2 3 कट गया। 5 से काटो 19 बार में, 5 से काटो 24 बार में। इसका मतलब 19 रुपए वाली चीज आप 24 पर बेच रहे हो। तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया, तो आप बोलोगे प्रॉफिट 5 का हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। 5 का प्रॉफिट हुआ 19 पर गुना 100, तो बेस में तो 19 आएगा, बेस में 17 नहीं आ सकता, बेस में 19 आएगा, ये नहीं आएगा। तो आपका आंसर कितना हुआ, 500/19%। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर निकल कर आया, ठीक है। तीसरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ये भी शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है, ये शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। एक नाव 30 किलोमीटर जाता है और वापस आता है 14 घंटे में, ठीक है। He finds that he can row 10 किलोमीटर with the stream at the same time as 4 किलोमीटर against the stream, ठीक है। सेम टाइम में वो 10 किलोमीटर अनुकूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रतिकूल जाता है। तो धारा की गति निकालनी, ठीक है। देखो, टाइम अगर सेम है तो सेम टाइम में टाइम क्या होता है, तो दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना जाता है, ही फाइंड्स दैट ही फाइंड 10 किलोमीटर, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जाता है। और वापस कितना आता है, वापस आता है 4 किलोमीटर प्रतिकूल में, है ना। अनुकूल में तो ज़्यादा दूर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 5 बार में कटा और 2 से 2 बार में कटा। तो प्यारे बच्चों, स्पीड अपस्ट्रीम और स्पीड डाउनस्ट्रीम का जो रेशियो आया वो आया कितना, 2/5 आया। तो अनुकूल और प्रतिकूल की चाल का रेशियो आ गया। तो 2x और 5x बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि अ बोटमैन गोस, एक 30 किलोमीटर जाकर वापस आने में 14 घंटा। तो समय आपका दूरी बटा चाल होता है। तो 30 किलोमीटर आप गए, 14 घंटा लग गया, ठीक है। 30 किलोमीटर गए अनुकूल में और प्रतिकूल में वापस आए। अनुकूल में गए होंगे तो 5x होगा और प्रतिकूल में गए होंगे तो 2x होगा। क्लियर है ये, क्लियर है बच्चा। ठीक है, तो 5 से काटो इसे, कितनी बार में कटाइए, 6 बार में। 2 से काटो इसे, कितनी बार में कटाइए, 15 बार में। तो ये 14 बराबर कितना हो गया, ये x कॉमन आ जाएगा, 15 और 6 कितना हो गया, 21 हो गया। 7 से 2 बार में और 7 से 3 बार में। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 1.5 आ गई, 1.5। x का मान 1.5 निकल कर आ गया। और x का मान अगर 1.5 निकल कर आ गया तो यहाँ से आप प्रतिकूल की चाल क्या बोल सकते हो, x का मान 1.5 पुट कर लो। तो आप बोलोगे 1.5 रखने पर ये 3 हो जाएगा, सॉरी 2 गुना 1.5 है ना, 2 का 1.5 गुना निकालना है ना। 1.5 ही तो है, x का मान कितना हो गया, 7 3, हाँ 1.5 आ गया। ये भी 1.5 होगा, 1.5। तो 2 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3 हो जाएगा, है ना। 1.5 रुपए 2 बार है तो 3 रुपए हो जाएगा। और इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7.5 हो जाएगा। तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों निकल कर आ गया। तो आपको धारा निकालना है। तो धारा की जो गति होती है बता बच्चा, वो वो अनुकूल माइनस प्रतिकूल बाई 2 हो जाता है। तो ये 4.5/2 हो जाएगा, जिसको 45/20 बोल सकते हो। और 5 से काटोगे तो 9/4 हो जाए। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। धारा की गति 9/4 है, ठीक है। तो आप होमवर्क दीजिएगा, ये पूरी फाइल आपको, इस पूरे फाइल में आपके क्वेश्चन है 21, है ना। तो इस क्वेश्चन फाइल कर लीजिएगा और होमवर्क के तौर पर ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 2024 की शिफ्ट है। एसएससी के उत्कर्ष चैनल पर आपको ये मिल जाएगा, मैंने टेलीग्राम एसएससी उत्कर्ष होगा, उसमें ये सारी फाइल मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।